एक बहुत वास्ट टॉपिक है टीबी। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद टीबी जो है वो दवाइयों से मुकम्मल ठीक हो जाती है, लेकिन समटाइम्स देखा गया है कि जो टीबी की वर्स कंडीशन है जिसमें कि आपके फेफड़ों में पानी भी पड़ सकता है, तो जो टीबी सर वर्स कंडीशन में चली जाए उसका सर क्या इलाज है पाकिस्तान में? देखिए, टीबी जो है ना, हमारे मुल्क में हमने कोरोना को जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और बड़ी उसको जो है वो तवज्जो मिली। लेकिन हमारा जो मसला है अनफॉर्चुनेटली कोरोना से भी बड़ा वो टीबी है। कई हज़ार मरीज़ जो हैं वो हर साल टीबी की वजह से जो है ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और कोई बंदा इस तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। अब ये टोटली ट्रीटेबल डिजीज़ है और दुनिया में से कई कंट्रीज़ में से ऑब्सोलीट हो गई है और स्टिल हमारे लिए जो है वो दर्द सर बनी हुई है। अब इसमें ज़रूरत है कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। सर क्या रीज़न क्या समझते हैं, क्यों हम इसके ऊपर क्यों नहीं काबू पा सके? सर ये टैबूज़ हैं। लोग जो हैं वो टीबी का नाम सुन के जो है वो घबरा जाते हैं, डायग्नोसिस की तरफ नहीं आते, ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते, दम कराने चले जाते हैं, हकीम साहब के पास चले जाते हैं। जब देखते हैं कि मामला अब मज़ीद बिगड़ गया है उसके बाद फिर वो हेल्थ केयर जो है वो उसकी तरफ आते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि टीबी डायग्नोसिस उनका ना ही बने और वो किसी और तरीके से जो है वो ट्रीट हो जाएं और ठीक हो, कोई जुगाड़ लग जाए, कोई जुगाड़ लग जाए। तो वो जुगाड़ जो है वो मोस्टली जो है वो गलती हो जाता है। तो वो पेशेंट जो हैं बड़े एडवांस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मोस्टली पेशेंट जो हैं जब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो वो प्लूरल एफ्यूजन डेवलप की होती है उन्होंने, और प्लूरल एफ्यूजन डेवलप करने का मतलब ये है कि उनकी टीबी जो कि उनके लंग्स को अफेक्ट कर रही थी, अब वो लंग्स से निकल के उनकी प्लूरल स्पेस में भी चली गई है, यानी कि छाती में फैल गई। यस, अब जो उनके लंग के बाहर वाला हिस्सा था वो उसके अंदर भी चली गई है। अब इस फॉर्म ऑफ टीबी को ट्रीट करने के लिए आपको कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अगर आप उस फ्लूइड को नहीं निकालेंगे, उसको एस्पायरेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो फ्लूइड जो है ऐसा ऐसा उसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स बन जाएंगी। अब वो पॉकेट्स जो हैं वो ऐसा ऐसा मेच्योर हो जाएंगी और उसके अंदर जो है वो पस आ जाएगी और फिर वो एक फुल ब्लोन जो है वो एम्पाइमा थोरैक्स का केस बन जाएगा। हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो एम्पाइमा थोरैक्स डेवलप करके आते हैं। अब एम्पाइमा थोरैक्स ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर सर्जिकल इंडिकेशन एब्सोल्यूट है। दुनिया में किसी जगह पे भी कोई पेशेंट जो है जो कि एम्पाइमा डेवलप कर चुका है उसका आम फहम इलाज, अगर आप किसी से पूछें कि जी हाँ जी आपको हाथ पे अगर एक बॉयल निकल आया है, एक फोड़ा निकल आया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, एक आम बंदा भी बताएगा कि जिसका ट्रीटमेंट ये है कि इसमें छोटा सा कट लगाएं और इसमें से पीप निकाल दें और साथ में इसको दवाई का इलाज करें। जब तक वो पीप नहीं निकालेंगे तब तक वो फोड़ा ठीक नहीं होगा। चेस्ट के अंदर भी यही है। चेस्ट के अंदर जब आपको पस डल गई है तो समझें कि वो चेस्ट के अंदर पीप बन गई है, एक फोड़ा बन गया। जब तक आप उसको ड्रेन नहीं करेंगे, उसको पैसेज नहीं देंगे, तो वो पस अंदर ही पड़ी हुई है आपकी बॉडी के अंदर, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती रहेगी। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फर्स्ट स्टेज में अगर उनको एम्पाइमा डायग्नोज हो गया है तो उसको ड्रेन कर दें, चेस्ट ट्यूब प्लेस कर दें, चेस्ट ट्यूब प्लेस करके उसको ड्रेन कर दें। लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन है, आपने अल्ट्रासाउंड चेस्ट का किया और पता लगा है कि मल्टीपल पॉकेट्स हैं, छोटी छोटी कई हज़ार पॉकेट्स हैं, तो उसके अंदर चेस्ट ट्यूब भी काम नहीं करेगी। इन दिस केस फिर आपको जो है पेशेंट को वैट्स की तरफ लेके जाना पड़ता है। ये लेप्रोस्कोपिक अप्रोच है, इसमें स्मॉल इंसिजन के साथ जो है हम चेस्ट के अंदर जाते हैं और अंडर कैमरा विजन हम उन सारी पॉकेट्स को जो है वो ब्रेक करके ड्रेन कर देते हैं और चेस्ट में जो है आपका लंग फुली एक्सपैंड हो जाता है। असल में अचीव जो करने की चीज़ है वो ये है कि आपकी चेस्ट के अंदर से इन्फेक्शन जो है वो ड्रेन हो जाए, दूसरे नंबर पे आपका लंग जो है वो 100% एक्सपैंड हो जाए, तीसरे नंबर पे आप अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हों तो आपका डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल भी हो जाती है और आपकी डिज़ीज़ ठीक भी हो जाती है। अगर इन तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ को ऑप्ट कर लें और या दो चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें तो फिर कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ डिज़ीज़ नहीं रहती और पेशेंट जो है किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आते रहते हैं। सर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी जब कोई कॉल्स लिखी जाती हैं तो उसमें भी जो है वो मतलब इसमें कौन सी स्पेशलिटी को मोस्टली लोग जो हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं, तो कौन सी किस स्टेज पे सर आपकी जो खिदमात हैं, एक तो आप अपने बारे में बताइए, दूसरा ये कि आपकी खिदमात किस स्टेज पे लेनी चाहिए डॉक्टर्स को भी? देखिए, जो पेशेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ आ रहे हैं, प्राइमरली उनको चाहिए कि वो एक अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करें, उनसे जो है वो ट्रीटमेंट को परस्यू करें। हाँ, पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं कि उनको अगर सिंपल प्लूरल एफ्यूजन मिली, अब बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो कि इंटरवेंशन कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो उसको ड्रेन कर देते हैं। छाती में पानी पड़ गया और ड्रेन आमतौर पे लोग
प्लेस कर देते हैं, ट्यूब, चेस्ट ट्यूब जिसे आप कह लें, उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो कब जो है वो CTS को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें? देखिए, आपने चेस्ट ट्यूब प्लेस कर दी है, पेशेंट का लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि लंग के ऊपर एक झिल्ली बन गई है जो उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रही, या फिर मल्टीपल पॉकेट्स हैं जो कि उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रही। तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि आप एक थोरेसिक सर्जन से जो है वो हेल्प ले लें। तो इमीडिएटली अपने पेशेंट का जो है एक CT चेस्ट कराएं और जो आपका नियरेस्ट थोरेसिक सर्जन है उसको इन्वॉल्व करें। ये वो कंडीशन है जिसमें वैट्स इंडिकेटेड है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंडिकेटेड है। जिस इंसिजन से आपने ट्यूब डाली है उसी इंसिजन से अगर उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाए और अंदर से जो उसके कंटेंट्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन है, जो पॉकेट्स हैं और जो पील, जो झिल्ली उसके फेफड़े में बन गई, अगर आप उसको उतार दें तो इमीडिएटली पेशेंट का लंग एक्सपैंड कर जाता है। पेशेंट उसके बाद दोबारा मेडिकल थेरेपी पे चला जाता है। 6 to 9 मंथ्स का जो भी उसको इंडिकेटेड ट्रीटमेंट है TB का, अगर वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले ले तो वो बगैर चेस्ट ट्यूब के और बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ रिज्यूम कर सकता है।